जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 7 जून के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 जून के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 7 जून के दिन। एरीज की हेल्थ एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है मदर ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर टैलेंट भरा पड़ा है। आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। लोगों को आप किसी मिस्ट्री की तरह लग रहे हैं, जैसे कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप शोकेस नहीं करते हैं, चाहे वो टैलेंट हो चाहे वो खूबसूरती हो। आप सब चीज़ें छुपा के रखते हैं। ओके, आप ज़्यादा शो ऑफ वाली चीज़ें आपको पसंद नहीं है। ओके, आपके पार्टनर इसी तरीके से सोचते हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग मदर हैं या फादर हैं तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग मदर हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग फादर हैं एंड अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो यहाँ पे सारे साइन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 11, 9, 6, 1, 3, 4, 6 एंड 14। ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए किसी ने मुझसे पूछा था कि मैडम नंबर कैसे कनेक्ट करते हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि किस साइन में पूछा था, लेकिन नंबर जो होते हैं जैसे इस तरह के आपको एंजल नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, या तो फिर ये आपका बर्थडे हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का, तो इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है देखिए आपके पार्टनर जो है ये देख रहे हैं कि पहले आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब आपके पार्टनर ने या तो ये आपके बचपन के फ्रेंड हैं, या तो आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है, या तो फिर या ज़्यादातर चांसेस इस चीज़ के लग रहे हैं कि आपके पार्टनर कम से कम आई थिंक 10-15 साल से तो आपको जानते ही हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग बचपन से ही मतलब आप देख सकते हैं ये लैम्प है, बेबी लैम्प, एंड यहाँ पे अवेकनिंग है। तो आपके पार्टनर आपको नॉलेजेबल तो पहले से देखते थे। इनको दिखता था कि जैसे आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत होशियारी से अपने सारे काम करते हैं, या तो पढ़ाई में बहुत तेज़ थे, स्टडीज़ आपकी बहुत अच्छी रही हैं। अपनी फैमिली में जितने ज़्यादा आप पढ़ने लिखने में तेज़ थे उतना कोई था भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो इनको कहीं ना कहीं ये पता था कि आप इंटेलिजेंट काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा अवेकन्ड, मतलब कि यस जीनियस किस्म के इंसान। ओके, चाहे आप बहुत बचपन से ही इनको ऐसा दिखाई पड़ा था। लेकिन यहाँ पर जो है लोग बहुत सारे एंटी रहे हैं, या सिचुएशन आपके कभी भी फेवर में नहीं रही हैं। यस, लोगों ने या सिचुएशन ने आपको हमेशा बहुत परेशान किया है। यस, एंड आप इस कदर परेशान हुए हैं अपनी ज़िंदगी में कि आप लोग जैसे लिटरली आप देख सकते हैं कि ये जो पक्षी है ये शायद सारस है या आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर जो है ये यहाँ पे आग जल रही है एंड इसके पसीना बह रहा है। मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तपाया गया है, बहुत ज़्यादा कष्ट दिया गया है, एंड इतना कष्ट दे दे करके अब आप ऐसे हो चुके हैं कि अब आप लोग बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, निर्लिप रहते हैं। जैसे पहले आप हो सकता है कि डरते भी हों। आपके पार्टनर को ये भी दिख रहा है कि आपके ऊपर ईश्वर की बड़ी मेहर है। यस, क्योंकि यहाँ पर आप इंटेलिजेंट तो बहुत थे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इंटेलिजेंट सिर्फ इस लेवल के नहीं थे कि आप पढ़ने में अच्छे हों। आप जनरली जैसे कि ओल्ड सोल नहीं होते हैं, जिनसे बात करी, छोटे बच्चे भी होते हैं जिनसे बात करी तो बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, तो लगता है जैसे ये कोई ओल्ड सोल है जिसको इतनी इतनी कम एज में इतनी नॉलेज हो गई है। या अगर ये पार्टनर आपको बहुत टाइम से नहीं भी जानते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि ये आपको प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं। अगर कोई नया पार्टनर भी है तो ये देख रहे हैं कि आपके अंदर जैसे आप इनोसेंट बहुत लगते हैं, आपकी एज काफ़ी कम है, या फिर आप अपने पार्टनर से काफ़ी छोटे हैं, लेकिन यहाँ पे इनको दिखता है कि आप जो हैं अवेकेंड बहुत ज़्यादा हैं, नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा हैं। एंड इनको दिख रहा है, या तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा तपाया गया है, बहुत ज़्यादा कष्ट मिले हैं, जिसके बाद एक्सपीरियंस के थ्रू आपको इतनी नॉलेज आ गई है।
एंड आप लोग, वही चीज़ है कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन आप कभी शोकेस नहीं करते हैं। आपको पता है कि नॉर्मल कैसे रहा जाता है। जैसे कि जो बहुत बड़े वाले साधु संत होते हैं, वो कभी भी शो ऑफ नहीं करेंगे, वो कभी भी बताएंगे नहीं कि ये देखो मुझे ये आता है वो आता है। क्यों? क्योंकि जो रियल होता है वो कभी भी मतलब शो ऑफ नहीं करता है। जो शो ऑफ कर रहा है, समझ जाइए कि उसके अंदर सबका सब ऐसे ही झूठ मूठ की चीज़ें वो शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो क्राउन चक्र है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके पास इतना दिमाग है कि आप उसी के दम पर पैसा कमा रहे हैं। आप या तो बिजनेस वूमेन या मैन हो सकते हैं, आप लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप लोग बॉस हो सकते हैं, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है। आपने खुद के दम पर अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, वो भी ऐसा कि जैसे पैसों का पेड़ लग गया हो। तो आपके पार्टनर देख रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आखिर आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए। तो ये सोच रहे हैं कि आप देखने में, मतलब आपके अंदर सीक्रेसी काफ़ी ज़्यादा है। यस, आप ब्यूटीफुल बहुत हैं, लेकिन आपके अंदर ये नहीं है कि आप एक्सपोज करें। आप ऐसे कपड़े पहने जिसमें कि आप दूसरों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। या फिर आपके अंदर टैलेंट बहुत है तो आप उसके लिए बड़ी बड़ी बातें करें कि मुझे तो ये भी आता है वो भी आता है। ऐसा आपका नेचर नहीं है। ओके, तो आपके पार्टनर देख, आप लोग खूबसूरत भी काफ़ी ज़्यादा हैं। यस, ये आपके पार्टनर को तो लगता ही है। यस, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है मजिशियन। एंड देखिए, यहाँ पर आप मजिशियन हैं। मजिशियन का मतलब ये है कि एक तो यहाँ पे लेपर्ड भी आ गया है। लेपर्ड जो होता है वो बहुत ही चालाक टाइप का जानवर होता है। आप लोगों ने अगर देखा होगा नेट जियो वगैरह में, तो आपको पता होगा कि लेपर्ड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, मतलब मौके पे चौका मारने वाला। जादूगर, जादूगर का मतलब ये होता है कि कई बार कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में अगर आप देख लें तो फिर इंसान वहीं पे रुक जाता है एंड वो एनिमल उस पर अटैक करके उसको अपना शिकार बना लेता है। तो या तो आपकी आंखें बहुत मेस्मराइज्ड हो सकती हैं, मतलब ऐसी कि जिससे दूसरे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपकी बातचीत ऐसी हो सकती है, ज़्यादातर चांसेस यहाँ पे बातचीत के हैं, क्योंकि आप लोग, मतलब आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो है वो मैग्नेटिक है, जो आपके चक्कर में एक बार फंस जाता है। चक्कर का मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ उनके ऊपर कर देते हैं नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर है ही वो गट्स, वो सारे टैक्ट हैं आपके अंदर लोगों को एडिक्ट बनाने के। ओके, एंड आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में, मतलब इस टाइम पर आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्टिकल बहुत सारे हैं। तो ये मान के चलिए कि इन ऑब्स्टिकल की वजह से आप मजिशियन बन गए हैं, क्योंकि वही चीज़ होती है कि जो है सबसे अच्छा नाविक वही होता है जो मतलब व्हाट शुड आई से, कभी कभी एग्जाम्पल बिल्कुल गायब हो जाते हैं दिमाग से। मतलब आप समझ जाइए कि जो पायलट होता है वो बुरे मौसम में जब अपना प्लेन उड़ाता है तो वो ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाता है, वो चीज़ आ गई। ओके, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, इस वजह से अब आपको पता चल चुका है कि किसको कैसे डील करना है एंड अपनी बात कैसे मनवानी है, लोगों को कैसे कन्विंस करना है। एंड इसी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। लोग आपको बहुत चालू टाइप का देखते हैं, लोगों को लगता है कि ये इंसान बहुत चालाक है, अपनी मनवा के छोड़ता है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे आ चुका है। माय गॉड, आपके लिए भाई टैलेंट भर भर के निकल के आया है। एंड आपके पार्टनर को भी यही लगता है एंड आपके अंदर है भी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आपके अंदर पास्ट लाइफ से कोई नॉलेज आ गई है, पास्ट लाइफ से कोई टैलेंट आप कैरी कर रहे हैं जो इस लाइफ में आप लोग शोकेस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे पास्ट लाइफ का इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। अगर आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं तो समझ जाइए पास्ट लाइफ के कुछ बैड कर्मा हैं जो क्लीन हो रहे हैं एंड आप लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है। एंड अगर आप लोग, जो भी आपको टैलेंट मिल रहा है, जो भी तारीफ़ें मिल रही हैं, वो भी इसलिए क्योंकि पास्ट लाइफ में आप लोग बहुत ज़्यादा, ये देखिए ये जो पेड़ है ये ऊपर कितना कम है, ब्लैक है, लेकिन अंदर कितना कलरफुल है, कितना बड़ा घना है। ओके, इसकी रूट्स कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप्स आ गया है, आपको पास्ट से बहुत कुछ मिला हुआ है। यस, पास्ट का टैलेंट आप कैरी कर रहे हैं, पास्ट के कर्मा, उनका उनका जो गुड कर्मा आपने किए थे वो भी, मतलब लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको पता नहीं है, आपको अननोन जगहों से हेल्प मिल जाती है। मुझे तो ये दिख रहा है कि जैसे जब भी आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास माउंटेन के बराबर दिक्कतें हैं, जैसे पहाड़ जैसी दिक्कतें, लेकिन आपको अननोन सोर्सेज से हेल्प मिलती है जहाँ से आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। जैसे आप अगर कोई काम कर रहे हैं, आपका वर्क प्लेस पर कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आपको ऐसे लोग हेल्प कर जाते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं एंड आप सोचते भी यही हैं कि आखिर इसने हेल्प मेरी क्यों की। लेकिन वही चीज़ है, ये सब पास्ट लाइफ के कर्मा हैं। आपने वो वाला सॉन्ग सुना होगा, नेकी व्यर्थ नहीं जाती, मुझे बहुत पसंद है इनफैक्ट, क्योंकि
क्योंकि ये होता है क्योंकि अगर किसी ने अच्छे कर्मा किए होते हैं तो ईश्वर किसी ना किसी को भेज देते हैं हमेशा आपकी हेल्प के लिए। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। सॉरी, शिट मैन, ये कार्ड अपने आप आ गए हैं तो मुझे लेना ही है। यस, देखिए आपके पार्टनर देख रहे हैं कि या तो आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं या तो आप लोगों के पास चाबी है। आपके पास कोई ऐसी चाबी है, कोई ऐसी कुंजी है जिससे आप मतलब आपकी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें आए आप उसको खोल ही लेते हैं ताले को। ओके, आपके पास हर ताले की चाबी है। इस तरीके से आपके पार्टनर आपको देखते हैं। एंड आपका कोई स्पीकिंग से रिलेटेड कोई काम हो सकता है एंड आप लोगों की आवाज़ या तो बहुत अच्छी अट्रैक्टिव हो सकती है या तो फिर आपके लोग आपके एडिक्ट हो जाते हैं, कुछ इस तरह की कंडीशन है। यस, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आजकल आप लोगों का फोकस काफ़ी ज़्यादा अपने काम पर है। आप लोग बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर डेडिकेटेड हैं, तो ये चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप इन पे भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा चेंज लाइए सिचुएशन में। अगर आप दिन रात सिर्फ काम 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 कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए। एंड ये दूसरी चीज़ें होती हैं आपके पार्टनर। ओके, आपको लेके काफ़ी होपफुल है आपके पार्टनर। मदर ऑफ सॉर्ड, आपने इनको रिजेक्ट किया है या रिजेक्शन का डर है इनको, फिर भी ये हिम्मत नहीं हार रहे हैं क्योंकि ये आपको देख रहे हैं कि आपने कभी हिम्मत नहीं हारी एंड जिस वजह से आज आप सक्सेसफुल हैं। तो इनके भी हर मुसीबत की चाबी आपके पास है, तो ये आप ही को छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा इनका। ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट आपका फेस हो सकता है या तो फिर ये आपके साथ फ्यूचर के सपने देख रहे हैं कि आप लोगों के बच्चे होंगे, फैमिली होगी तो कैसा होगा, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे या तो आप इनसे एज में काफ़ी कम हैं या तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को, यस यहाँ पे एज गैप हो सकता है या आपके अंदर इनोसेंस बहुत है। यस, एंड इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि जैसे मतलब एक इंसान जो बहुत इनोसेंट भी है साथ साथ बहुत नॉलेजेबल भी है, तो इनको जो है समझ में नहीं आता है कि आपको अट्रैक्ट करें तो कैसे, माइंड से अट्रैक्ट करें, कुछ ऐसा करें जिससे कि आप इम्प्रेस हो जाएं या आपके साथ इनोसेंस वाली एनर्जी में आ जाएं। तो ये समझ नहीं पाते हैं कि आपको अट्रैक्ट किया कैसे जाए, लेकिन ये चाह रहे हैं कि आप इनको जो है इनको एक्सेप्ट कर लें क्योंकि ये आपको बहुत संभाल के किसी ट्रेजर की तरह रखना चाहते हैं। जैसे आपने अपने टैलेंट को, अपनी खूबसूरती को, अपनी सारी चीज़ों को छुपा के रखा है, इसी तरीके से यहाँ पे ये आपके सोलमेट हो सकते हैं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपके अंदर भी छुपा के रखने की हैबिट बहुत ज़्यादा है एंड इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा छुपा के रखने की हैबिट है कि जैसे आप इनके लिए किसी ट्रेजर की तरह हैं तो आपको छुपा के रख लें, दूसरे लोगों की नज़र आप पे ना पड़ने दें। ओके गाइस, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी।